नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। विपक्ष को चेताना चाहूंगी कि सीता मैया के परम भक्त जो हमारा बिहार का देवतुल्य मतदाता है वो इस अभद्रता का प्रतिशोध निश्चित लेगा। बांसुरी स्वराज की धुआंधार स्पीच से सहम गया विपक्ष। उन्होंने कहा, ज्ञान और मोक्ष की संगम है गया जी, यहाँ के युवा दिशाहीन नहीं हो सकते। डबल इंजन की सरकार, बिहार में विकसित होकर नया युग आया है। बोधगया में भाजपा नेता सुषमा स्वराज की सुपुत्री बांसुरी स्वराज ने युवा संवाद में भाग लिया। युवा संवाद ज्ञान की नगरी बोधगया के महाबोधि संस्कृति केंद्र में आयोजित हुई, जहां उन्होंने युवाओं से सीधा संवाद किया और चुनाव कैसे लड़ा जाए, कैसे पार्टी की जीत होगी, कैसे बूथ स्तर पर पार्टी मजबूत होगी, बूथ पर कैसे लीड होगी, सारी बिंदु पर चर्चा कर चुनाव का जीतने का मंत्र और टिप्स दी। इस संबंध में बांसुरी स्वराज ने कहा कि गया जी ज्ञान मोक्ष की संगम है और यहाँ के युवा से मिलकर काफी अच्छा लगा। चुनाव की शंखनाद करने आई हूँ। बिहार एक प्रकाश की ओर उज्जवल हुई है। डबल इंजन की सरकार में 221 मॉडल थाने बने हैं। बिहार लगभग नक्सल मुक्त की ओर है। बिहार में 9 बाईपास 6 लेन का कनेक्टिविटी बनी है। देश में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकसित हो रहा है। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिल रही है। बिहार में नया युग आया है। देश आगे बढ़ रहा है। देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया जी। उनको बहुत आधार और अभिनंदन है। जिनका नाम होने गया उनको डबल आधार और अभिनंदन। गलती नहीं बताने वाली। आज बिहार की पावन भूमि का ताकत अपने आप को बहुत ही ज्यादा धन्य माने। गया की पावन भूमि जहाँ पर एक तरफ तो भगवान विष्णु के परिचय हैं जो मोक्ष का मार्ग दिखाते थे और दूसरी तरफ भगवान गौतम बुद्ध का वो बोधि वृक्ष जो सद्बुद्धि और ज्ञान का सन्मार्ग दिखाता है। अरे इस भूमि पर मोक्ष और ज्ञान दोनों का संगम हो, वहाँ का युवा कभी दिशाहीन हो ही नहीं सकता। युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा आपको राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम के को प्रशस्त करते हैं। उसकी पराकाष्ठा युवा मोर्चा और इस देश का युवा, आप इस देश के राष्ट्र निर्माता। क्या जानते हैं कि भारत पूरे विश्व में पैसे का कंजम्पशन से ज्यादा हमारी आबादी मात्र 35 साल से नीचे नहीं है। यानी कि हे युवा शक्ति, आप केवल मेरे देश का भविष्य ही नहीं, आप मेरे देश का भावी नेतृत्व भी है। आप मेरे देश के वर्तमान की ताकत है। अरे वो नहीं, जब हम सब लाइन में लगकर मतदान केंद्र में जाकर आप में से ही अपनी सांसद, अपना पार्षद या अपना विधायक चुन रहा हो, ऐसे में आप पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश का भविष्य केवल किताबों में नहीं, युवाओं के हाथों से लिखा जाता है। के सभी बंधुओं का बहुत स्वागत है। एक निवेदन है, कॉमन बाइट करेंगे। दूसरा निवेदन यह है, कृपया चौड़ी आईडी में लीजिएगा ताकि मेरी बहन और मेरे भाई दोनों फ्रेम में साथ हैं। ये निवेदन कृपया स्वीकार कर लीजिएगा जी। आज गया जी की पावन भूमि पर युवा सम्मेलन के लिए आई हूँ, चुनाव के शंखनाद के लिए। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ।
गया जी वो पावन भूमि है जहाँ मोक्ष और ज्ञान का संगम है। यहाँ का युवा तो कभी दिशाहीन हो ही नहीं सकता और यहाँ के युवाओं से मिलकर बहुत खुशी हुई। यहाँ का युवा भी ये जानता है कि 2005 में जब एनडीए का सूर्योदय हुआ तब ही यहाँ पर जंगल राज की समाप्ति हुई। आज जिस तरह एक नए प्रकाश का युग आया है डबल इंजन की सरकार का, जहां पर 221 से ज़्यादा फोर्टिफाइड मॉडर्न थाने बने हैं बिहार को लगभग नक्सल मुक्त करने के लिए, जिस प्रकार का कनेक्टिविटी का एक नया युग आया है जहां पर 9 बाईपास करके या 6 लेन के इतने बड़े बड़े हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स बने हैं। वो दिन आप सबको याद होगा जब क्रिकेट मैच देखने के लिए 2005 से पहले आरजेडी के युग में साइकिल पर बैटरी बांधकर लेके जाना पड़ता था ताकि आप क्रिकेट मैच देख पाएं, क्योंकि आपको भी पता था कि पावर कट निश्चित है। ये तो अब है डबल इंजन की सरकार, यानी जहां पर केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने सुनिश्चित करा है कि बिजली का निरंतर संचार रहे, पेय गंगा जल हर जगह पहुंचे, एक नई विकास की गाथा लिखी जा रही है। लेकिन बहुत अजीब बात है कि विपक्ष के पास क्योंकि कोई मुद्दे नहीं है, इतना विकास देखने के बाद तो वो अभद्रता पर उतर आया है। तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करता है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। आरजेडी और कांग्रेस के नेता सार्वजनिक मंच से या खुद कांग्रेस पार्टी का आईटी विंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परम पूज्य स्वर्गीय माता जी के लिए अभद्रता का प्रयोग करता है, भद्दी भद्दी गालियां देती है। आप सबके माध्यम से मैं विपक्ष को चेताना चाहूंगी कि सीता मैया के परम भक्त जो हमारा बिहार का देवतुल्य मतदाता है वो इस अभद्रता का प्रतिशोध निश्चित लेगा, क्योंकि ये अभद्रता लोकतंत्र नहीं, ये विपक्ष की कायरता है। बहुत बहुत मणिपुर का